Hello students, a warm welcome to online digital platform. In your previous lecture, we are discussing one gene inheritance, यानी हम कह सकते हैं कि हेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर, उसकी हमने स्टडी की थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और उसके बाद हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल प्रपोज्ड टू लॉ ऑफ डोमिनेंसी एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. After that we are discussing the inheritance of two genes means dihybrid cross, and on the basis of dihybrid cross Mendel proposed their law, the third law of independent assortment. Now we are discussing the deviation of Mendel's law. Today's topic is deviation of मेंडल्स लॉ. देखिए डेविएशंस क्या होता है. डेविएशन मीन्स एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें एक्सेप्शन ऑफ या डेविएशन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंसी. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंसी, उसके डेविएशंस की, उसके एक्सेप्शन की. एक्सेप्शंस मीन्स होता है कि मेंडल्स के जो रूल्स हैं वो हम देखेंगे कुछ ऐसी कंडीशंस जहाँ पे मेंडल्स के जो रूल्स हैं वो फॉलो नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं डेविएशंस ऑफ मेंडल्स लॉ और एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंसी. जो फर्स्ट लॉ है उसके कैसे डेविएशंस हैं, कौन कौन से डेविएशंस हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं. तो देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस जी है, उसका जो फर्स्ट जो डेविएशन है दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंसी. देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंसी मीन्स क्या होता है. पहले तो हम बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंसी की. देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंसी मीन्स हमने देखा कि इन F1 जनरेशन इन हेटेरोजाइगस कंडीशंस डोमिनेंट करेक्टर्स रिप्रेजेंट व्हाइल रिसेसिव करेक्टर डज नॉट रिप्रेजेंट. जैसे आपने देखा कि जो टॉल प्लांट है उसका क्रॉस हमने ड्वार्फ प्लांट से किया था, तो जो F1 जो जनरेशन्स थी उसमें जो प्लांट्स थे वो कैपिटल टी और स्मॉल टी थे. बट वहाँ पर हमने देखा कि जो लॉन्ग करेक्टर है या डोमिनेंट करेक्टर है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंसी. तो देखिए इनकम्प्लीट जो डोमिनेंसी है ये हमें कहाँ मिलती है. इन द केस ऑफ मिराबिलिस जलापा. इन द केस ऑफ मिराबिलिस जलापा हम देख सकते हैं हमें क्या मिलेगी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी. तो देखिए मिराबिलिस जो जलापा है उसको हम ये भी कह सकते हैं 4 o'clock प्लांट. इट्स आल्सो नोन एज 4 o'clock प्लांट. तो देखिए जो मिराबिलिस जलापा है उसके अंदर हम देखते हैं कि इसमें एक तो जो प्लांट होता है उसके ऊपर फ्लावर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रेड कलर के, और जो दूसरा जो फ्लावर है वो होता है इसके अंदर वाइट कलर का. तो हमने देखा कि यहाँ पे जो फ्लावर है रेड उसको मैंने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है, और वाइट जो फ्लावर है उसको मैंने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है. तब देखते हैं हम इनका जो क्रॉस करवाते हैं अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ. F1 जनरेशन हमने देखा था क्रॉस पॉलिनेशन से, तो यहाँ पर तो सिंगल टाइप ऑफ गैमीट्स बनेंगे कैपिटल आर, यहाँ पर भी सिंगल टाइप्स ऑफ गैमीट बनेंगे स्मॉल आर. तो F1 जनरेशन में कौन सी कंडीशन आएगी, कैपिटल आर स्मॉल आर. ये देखिए ये है F1 जनरेशन. अब इस F1 जनरेशन के अंदर अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे फ्लोर का जो कलर है वो कैसा आएगा, पिंक. कैसा कलर आएगा, पिंक कलर आता है. तो आप देख सकते हो कि जब आप रेड कलर जो प्लांट्स है उसका जो क्रॉस है वाइट फ्लावर जो है उस प्लांट से करवाते हो, तो आपको जो F1 जनरेशन्स के अंदर जितने भी प्लांट्स मिलते हैं
उनके अंदर जो फ्लावर का जो कलर है वो कैसा है, पिंक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। तो देखिए कैसे, अगर हम मान लेते हैं कि रेड कलर डोमिनेंट है तो यहाँ पर F1 जनरेशन में कैसा कलर आता, रेड कलर आता। बट वाइट कलर अगर डोमिनेंट होता तो यहाँ पर कैसे कलर आता, वाइट आता। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंसी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंसी जो हेटेरोजाइगस कंडीशंस होती है उसमें जो डोमिनेंट फैक्टर्स होता है वो ही अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। बट हम यहाँ पर देख रहे हैं न तो रेड कलर आ रहा है न वाइट आ रहा है, इट मीन्स इंटरमीडिएट कलर आ रहा है। तो ये जो इंटरमीडिएट जो कलर है इट मीन्स ये क्या है, डोमिनेंसी कैसी है, इनकम्प्लीट। देखिए डोमिनेंसी तो है, डोमिनेंसी कैसे है कि रेड कलर ने वाइट कलर को चेंज तो किया है बट कंप्लीटली चेंज नहीं किया। इसका मतलब डोमिनेंसी तो है बट कैसी है, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। अब यहाँ पर आप देखिए ये तो है F1 जनरेशन जिसके अंदर सभी प्लांट्स कैसे होंगे, पिंक। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर F2 जनरेशन्स का फॉर्मेशन करना है तो F2 जनरेशन्स के अंदर हम क्या करते हैं, F2 जनरेशन्स के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर गैमीट्स बनेंगे और हम जानते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन से मेंडल ने क्या किया था, F2 जो जनरेशन्स थी उसको ऑब्टेन किया था, यानी उसका पोलन ग्रेन उसी फ्लोर के ऊपर डाल देते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशंस में हम इनके गैमीट बनाते हैं। तो मान लीजिए पोलन ग्रेन जो है इसके गैमीट्स कैसे होंगे, मेल गैमीट्स कैसे होंगे, बोथ फैक्टर्स आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये मेल गैमीट और जो फीमेल गैमीट है दोनों क्या होंगे, यहाँ पे हमने इनका फॉर्मेशन कर लिया। अब देखिए F2 जनरेशन्स के अंदर जब क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो अब यहाँ पर देखिए फिनोटाइप की बात करते हैं। मैं इनकम्प्लीट जो डोमिनेंसी है उसके अंदर जो ये F2 जनरेशन्स है इसकी फिनोटाइप की बात करते हैं। फिनोटाइप मीन्स फिजिकल और एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ प्लांट। तो बताइए कैपिटल आर कैसा होगा, ये तो कैसा होगा, रेड होगा। तो एक प्लांट आपको कैसा मिलेगा, रेड मिल जाएगा। कैपिटल आर स्मॉल आर कैसा होगा, पिंक। तो आपको दो प्लांट कैसे मिल जाएंगे, पिंक फ्लोर वाले प्लांट मिल जाएंगे। और एक आपको कैसा मिलेगा, वाइट। तो फिनोटाइप रेशो आप देख सकते हो 1:2:1। और अगर हम बात करें जीनोटाइप रेशो की, जीनोटाइप रेशो मीन्स जेनेटिकली कंपोजिशन या जेनेटिकली स्ट्रक्चर्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि एक प्लांट कैसा है, कैपिटल आर, और दो प्लांट आपको कैसे मिल रहे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक प्लांट आपको कैसा मिला, स्मॉल आर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन इनकम्प्लीट डोमिनेंसी फिनोटाइप रेशो एंड जीनोटाइप रेशो इज सेम। जबकि यहाँ पर अगर हम मानते हैं कंप्लीट डोमिनेंसी होती तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंसी हम देखते हैं कि 3 प्लांट आपको एक जैसे मिलते और एक प्लांट आपको अलग मिलता। तो वहाँ पे फिनोटाइपिक रेशो 3:1 होता है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो इन इनकम्प्लीट डोमिनेंसी फिनोटाइपिक रेशो एंड जीनोटाइपिक रेशो इज सेम, दैट इज 1:2:1। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हम पढ़ रहे हैं डेविएशंस ऑफ मेंडल्स लॉ। डेविएशन ऑफ मेंडल्स लॉ मीन्स एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ। कुछ ऐसी कंडीशंस जहाँ मेंडल्स की लॉ फॉलो नहीं होते। तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंसी। लॉ ऑफ डोमिनेंसी के एक्सेप्शंस में हम पहले पढ़ रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी किस में मिलती है, इन द केस ऑफ मिराबिलस जलापा आल्सो नोन एज 4 ओक प्लांट। इसमें देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो रेड फ्लावर्ड होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं वाइट फ्लावर्ड होते हैं। जब हम इनका क्रॉस करवाते हैं तो देखते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर F1 जनरेशन्स में हेटेरोजाइगस कंडीशंस में हमें पिंक फ्लावर्ड प्लांट मिलते हैं। इट मीन्स रेड कलर ने वाइट को चेंज तो किया है बट कंप्लीटली नहीं कर पाया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। फिर हमने यहाँ पे F2 जनरेशन के लिए हमने क्या करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन। तो हम इन्हें इस प्लांट के क्या किए, गैमीट का फॉर्मेशन किया। और इस प्लांट्स के भी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पर भी गैमीट फॉर्मेशन किए। तो फिर हमने देखा फिनोटाइपिक रेशो एंड जीनोटाइपिक रेशो इज सेम, दैट इज 1:2:1। तो ये तो था आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंसी जो है फर्स्ट एक्सेप्शन किसका, लॉ ऑफ डोमिनेंसी का। उसके बाद हम सेकंड एक्सेप्शन पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंसी का,
दैट इज कोडोमिनेंसी। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए।